एक लिविंग प्रेसिडेंट को उसी के कंट्री में जाके उसी के घर से उठा लेना ये कोई मूव नहीं है, ये 2026 की रियलिटी है और ये काम यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। यूनाइटेड स्टेट्स की डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को उनके ही घर से उठा लिया। पीपल आर सेइंग कि यूएस ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की किडनैपिंग की है, बट एक बार आप सोच के देखो, कोई एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट को ही किडनैप कर ले रहा है। ये अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है और इससे हमें यूएस के पावर का अंदाजा भी लग रहा है कि यूएस को किसी भी कंट्री का कोई भी प्रेशर नहीं है, वो जो चाहता है वो अपने मन से करता है। रात के 2 बजे वेनेजुएला के कैराकस में यूएस ने कई सारे धमाके किए हैं। उनमें से कुछ धमाके तो सिविलियन स्पॉट्स पे भी हुए हैं और इन धमाकों के बीच जब लोग सड़क पे भाग रहे थे बचने के लिए, उस टाइम पे यूएस की एलीट डेल्टा फोर्स ग्राउंड पे उतरती है और वहां से वो प्रेसिडेंट के घर में जाके उन्हें उनकी वाइफ दोनों को किडनैप करके कंट्री से बाहर भेज देती है। लेकिन यूएस वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मारने नहीं गया था। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कंफर्म किया है कि मादुरो अब उनकी कस्टडी में है। उन पे नार्को टेररिज्म के क्रिमिनल चार्जेस के लिए ट्रायल चलेंगे। अब जरा एक बार सोच के देखिए, किसी एक कंट्री का प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के कोर्ट में खड़ा होगा अपनी जस्टिस की। एक तरफ यूएस ने इसे लिबरेशन बताया है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और रशिया ने इसे आर्म्ड एग्रेशन बताया। वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट ने तो प्रूफ ऑफ लाइफ तक मांग दिया बिकॉज इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता कि मादुरो है कहाँ पे। सो द क्वेश्चन इज कि क्या ये वॉर सिर्फ ड्रग्स के लिए है या फिर अमेरिका ने चाइना का ऑयल टैप बंद कर दिया।